नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो हमारे रसायन विज्ञान की लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारी 8वीं क्लास है। तो दोस्तों, आप लोग कॉपी पेन लेकर इन प्रश्नों को अवश्य नोट कर लीजिएगा तथा वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है। जो विद्युत अपघट्य के विलयन होते हैं उनमें से कौन सा विलयन है जो कार की बैटरियों में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 यह हमारी कार की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों है हमारा, हैलोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा है। हैलोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन आयोडाइड यह दोस्तों प्रबल अपचायक है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न दोस्तों, कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड इसे कृत्रिम हीरा कहा जाता है। और दोस्तों, हीरा जो है आपको पता होगा कि हमारे जो ज्ञात सभी तत्व हैं उनमें सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। आप पदार्थ कह लें या आपसे कह दिया जाए कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है, पदार्थ या सबसे कठोर अधातु, तो वह दोस्तों हमारी होगी हीरा। या दोस्तों हीरा जो है अधातु, और अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि सबसे कठोर धातु अगर पूछा जाए आपसे तो आपको पता होगा वो होगी दोस्तों प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है यह दोस्तों हमारी सबसे कठोर धातु है। अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे कठोर तत्व, पदार्थ या अधातु, तो दोस्तों वह हो जाएगी हीरा। आशा करता हूँ आपको यह चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का क्या नाम है। जो घरेलू प्रशीतक होते हैं दोस्तों उनमें प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का क्या नाम है। तो दोस्तों उसमें अमोनिया यूज किया जाता है, अमोनिया NH3। इसका प्रयोग दोस्तों जो घरेलू प्रशीतक होते हैं उनमें दोस्तों प्रशीतक के रूप में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, देखिएगा, डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है। जो डॉक्टर निश्चेतक के रूप में प्रयोग की जाने वाली डॉक्टरों के द्वारा हास्य गैस कौन सी है। तो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हास्य गैस कौन सी हमारी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O यह हमारी हास्य गैस है। और इसी का प्रयोग दोस्तों डॉक्टर लोग निश्चेतक के रूप में करते हैं। और आपसे अगर प्रश्न बन जाए कि ये हमारी हास्य गैस है, अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि अश्रु गैस किसे कहते हैं, तो अश्रु गैस हमारी होती है अमोनिया। NH3 जो है यह हमारी अश्रु गैस होती है, अमोनिया यह हमारी अश्रु गैस है। और हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है। तो दोस्तों होगा अल्फा सल्फर, अल्फा सल्फर। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है। कौन सा ऐसा हैलोजन दोस्तों है जिसका उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों वह है आयोडीन। आयोडीन इसका उपयोग दोस्तों कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, हीलियम, आर्गन और नियान ये दोस्तों उत्कृष्ट गैसें हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती हैं। तो यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हीलियम, आर्गन और नियान है ये हमारी अक्रिय या उत्कृष्ट गैसें हैं। इनका प्रयोग दोस्तों किसी भी अवस्था में यौगिक के निर्माण में नहीं किया जा सकता। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है। तो मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है।
यह चीज़ आपको पता होगा कि उनमें दोस्तों हीलियम गैस भरी होती है। कौन सी गैस? हीलियम गैस उसमें भरी होती है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला है हमारा प्रश्न, हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं उनमें कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? तो ट्राइट्रियम या टिट्रियम, यह दोस्तों जो है वह रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3। कौन कौन से दोस्तों? प्रोटियम होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। 1H1, दूसरा दोस्तों ये ड्यूटेरियम 1H2 और तीसरा दोस्तों जो ट्रिटियम है 1H3। यह दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? वह दोस्तों ट्रिटियम 1H3, यह दोस्तों रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का क्या नाम है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का क्या नाम है? तो दोस्तों वह है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अगला दोस्तों देखिएगा, माचिस की तीलियों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यह तो आपको पता ही होगा कि माचिस की तीलियों में जो प्रयोग किया जाता है, जो जलने वाला पदार्थ होता है, वह होता है लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस का प्रयोग माचिस की तीलियों में किया जाता है। अगला देखिएगा दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए उसे किस में रखा जाता है? कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए उसे किस में रखा जाता है? तो दोस्तों द्रवित नाइट्रोजन, जो द्रवित नाइट्रोजन होता है उसी में दोस्तों पशुओं के वीर्य को रखा जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाती है? तो दोस्तों निकेल के मिश्रण से जो स्टेनलेस स्टील है वह अचुंबकीय हो जाती है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूप में हो सकती है। यह भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मिश्र धातु है वह यौगिक तथा विलयन दोनों रूपों में हो सकती है। इसके आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के निर्माण में किया जाता है? तो किस मिश्र धातु का उपयोग जो वायुयान के निर्माण में किया जाता है? तो दोस्तों जो हमारी ड्यूरालुमिन है, यह मिश्र धातु, इसका प्रयोग वायुयान के निर्माण में किया जाता है। कौन सी धातु? ड्यूरालुमिन। यह दोस्तों वायुयान के निर्माण में प्रयोग क्यों किए जाते हैं? क्योंकि दोस्तों यह हल्की धातु होती है, यह हल्की होती है तथा मजबूत भी होती है। जो ड्यूरालुमिन या मिश्र धातु हमारी है, यह हल्की तथा मजबूत होती है, इसीलिए इसका प्रयोग वायुयान के निर्माण में किया जाता है। और दोस्तों आपसे अगर ऑप्शन में आपको यह ड्यूरालुमिन ऑप्शन ना दिया हो तो आपको ऑप्शन दिया होगा मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम यह ऑप्शन में दिया होगा तो वह आपका सही होगा। नहीं तो दोस्तों जो यह ड्यूरालुमिन है यह मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की ही मिश्र धातु है। तो दोनों में से कोई जो ऑप्शन दिया हो वही आपका सही होगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, गैसोहाल किन पदार्थों का मिश्रण है? जो गैसोहाल है यह किन पदार्थों का मिश्रण है? तो एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। गैसोहाल एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, टांका यानी सोल्डर, यह दोस्तों किसका मिश्रण होता है? तो जो टांका होता है यह दोस्तों टिन और सीसा और टिन का मिश्रण होता है। सीसा और टिन का जो टांका या सोल्डर, आपसे प्रश्न में टांका लिखा होगा या फिर सोल्डर लिखा होगा, यह पूछेगा किसका मिश्रण होता है, तो सीसा और टिन का मिश्रण होता है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, गैल्वनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? तो दोस्तों जो गैल्वनीकृत लोहा होता है इस पर दोस्तों जस्ते की परत होती है, जस्ते की परत होती है। यह भी प्रश्न आप लोग विशेष का ध्यान रखना। या अधिकतर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि जो लोहे पर परत चढ़ाई जाती है वह किसकी होती है? तो दोस्तों वह जस्ते की होती है। और ये जो टांका या सोलर मिश्रण किसका होता है? सीसा और टिन। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यह दोस्तों देखिए अगला प्रश्न जो है
पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? यह भी आप लोगों से बहुत ही परीक्षाओं में पूछा गया है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो पीतल होता है दोस्तों तांबा और जस्ता का मिश्रण। तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। ऊपर दोस्तों पीतल जो है, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ऊपर आपने देखा जो सोल्डर है वह किसका मिश्रण था? टिन और सीसा का। सोल्डर जो था वह टिन और सीसा का। और दोस्तों जो पीतल है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला देखिए दोस्तों, कांसा यानी ब्रोंज किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो दोस्तों कांसा जो है यह मिश्रण होता है तांबा और टिन का। इन तीनों पॉइंटों को आप लोग विशेष कर ध्यान रखना, क्योंकि इनमें दोस्तों कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। और परीक्षा में यही चीज़ पूछता आपसे है कि आपसे पूछेगा सोल्डर किन धातुओं का, किन मिश्र धातुओं से बनी है, या पीतल किन मिश्र धातुओं से बनी है, या कांसा किन मिश्र धातुओं से बनी है। तो इनको आप लोग विशेष कर ध्यान रखना। पीतल हमारा तांबा और जस्ता से बना है, कांसा हमारा तांबा और टिन से बना है, और सोल्डर हमारा यह दोस्तों टिन और सीसा से बना होता है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें दोस्तों कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। अगला दोस्तों प्रश्न है, जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो प्रयुक्त होती है क्रोमियम। क्रोमियम धातु का प्रयोग जंग रहित लोहा बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 यह कहलाता है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, जल और चाक के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? जल और चाक के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो दोस्तों हमारी है अवसादन द्वारा। जो अवसादन हमारी विधि है इसी द्वारा जल और चाक के मिश्रण को पृथक किया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? तो फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों वह है बोरान। इसको भी आप लोग विशेष का ध्यान रखना। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? वह होती है दोस्तों बोरान। और देखिए दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न, एल्यूमिनियम के समान दिखाई देने वाली उपधातु कौन सी है? एल्यूमिनियम के समान दिखाई देने वाली उपधातु कौन सी है? तो वह दोस्तों है सिलिकॉन। हमारी जो सिलिकॉन है वह एल्यूमिनियम के समान दिखाई देने वाली उपधातु है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को यह जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको प्रश्न जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। आप लोग दोस्तों इन प्रश्नों को नोट अवश्य कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।